जय श्री कृष्णा श्रोताओं। आज सुनिए आज का अध्याय। आज की कथा में जानिए वैशाख मास की अक्षय तृतीया और द्वादशी के महत्वता, द्वादशी के पुण्यदान से एक कुटिया का उद्धार और वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों की महत्ता के बारे में। श्री देव जी कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वो मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी सभी पाप राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ला द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त होता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह पूरे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का अधिपति हो जाता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, घी, शक्कर और मधु, इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है और जो पंचामृत से भक्तिपूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुलों का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। त्रयोदशी तिथि को जो सायकाल में भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पाप को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ल द्वादशी में मनुष्य जो कुछ भी पुण्य कर्म करता है, वे सब कुछ अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनकी सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो कि मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान ब्राह्मण के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली बस चली होकर बड़ी स्वच्छता से इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए ही पति का जीवन चाहती थी। न तो वह अपने पति से प्रेम करती और न ही उसका हित चाहती थी। उसी के घर में कामकाज करने के बहाने उसका उत्पत्ति भी रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी भी अपने पति के आज्ञा का पालन नहीं करती थी। इसी दोष से उसके सभी अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल अंत और यम की तरह उसकी हड्डियों को भी छेने डालते थे। उन कीड़ों से उसके नाक, जीवा, कानों का भी छेद हो गया। स्तन तथा अंगुलियां गल गई और उनमें पंगुता भी आ गई। इन सभी कलेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक में यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। इसके बाद 100 वीर देश में पद्मबंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई दुखिया कुतिया बनी। उस रूप में भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और उसके योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर भीगे ही वस्त्रों से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। देव योग से वह कुतिया उसी वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले कर्मों की याद आने से वे कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी कि हे मुनि, आप मेरी रक्षा करें। उसने पद्मबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पल सारे वृतांत कह सुनाए और कहने लगी कि हे ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युक्ति अपने पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारिणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है, पति ही उत्तम देवता है।
साध्वी स्त्री पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार त्रियोग योनि तथा पशु पक्षी की योनियों में और अरबों बार कीड़ों की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सामने आई हूँ। अगर आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे फिर से इसी यातना को ग्रहणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए हे विप्रवर, मुझ पापचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उधार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझे दुराचारणी का भी उद्धार हो जाएगा। महाभाग, हे दीनवत्सल, मुझे दुखिया की प्रति कुछ दया कीजिए। आपके स्वामी जगदेश्वर जनार्दन दीनक रक्षक हैं। उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। दीनवत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझे निर्धन के प्रति दया कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। और अंत में मैं आपको नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सभी प्राणी अपने किए हुए कर्मों के फलस्वरूप ही दुख और सुख भोगते हैं। जैसे कि सांप को दिया हुआ शक्कर मिश्रित दूध केवल विष को ही बढ़ाता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य भी केवल उसके पाप में ही वृद्धि करेगा। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई। फिर उसके पिता के पास जाकर उसके बड़े करुण स्वर से बोली, हे पद्म बंधु बाबा, मैं आपके दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा आपकी झूठन कही है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। ग्रस्त महात्मा के घर पर जो भी पालतू जीव रहते हैं, उनका भी उद्धार करना चाहिए, ऐसा वेद वेदाओं का कहना है। चांडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन ग्रस्तों के दिए हुए टुकड़े ही खाते हैं, इसलिए ये भी उनकी दया के पात्र है। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त और असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वे घोर नरक में पड़ता है। ये विद्वानों का मानना है। संसार में की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक कुकर्ता बनाकर खुद ही पत्नी, पुत्र आदि के व्यास से समस्त जनता का पालन करते हैं। इसलिए अपने पुष्य वर्ग की भी रक्षा करना चाहिए, ऐसी भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई उस कुतिया की बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनिपुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय द्वानिधान पद्मवधु ने कुतिया से पूछा कि ये सारा क्या वृत्तांत है। तब पुत्र ने सारा समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्मबंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसा वचन कभी नहीं निकलता। बस देखो तो, सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा ही दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों के महाबली जानकर महर्षि बद्रीजी ने देवताओं का उपकार करने के लिए ही दयापूर्वक उन्हें अपनी शरीर की हड्डियां दे दी थी। महाभारत पूर्वकाल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जीवू नामक महाराजा हुए हैं। उन्होंने एक सांप के प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन तक समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान नहीं वर्ष करते हैं? अशुद्ध स्थानों में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? इसलिए बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया को मैं अपने पूर्णों से उद्धार करूंगा। इस प्रकार अपने पुत्र की मान्यताओं का निराकरण करके परम बुद्धिमान पद्मबंधु ने संकल्प किया कि कुतिया, ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के ऐसा कहते ही कुतिया ने तुरंत अपने पुराने शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर, दिव्य आभूषणों का धारण कर, दिव्य वस्त्र से विभूषित हुई। को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को चली गई। वहाँ महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर फिर भगवान नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुई।
श्रुतदेव जी कहते हैं, राजन, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं वो बहुत पवित्र और शुभकारक है। उनका नाम पुष्करणीय है। वे सभी पापों का क्षय करने वाली है। जो सभी वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, वे अगर वो इन तिथियों में भी स्नान कर ले तो वैशाख मास का पूरा फल प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को उन श्रीहरि ने देवताओं को सुधापान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का श्रृंगार हुआ और पूर्णिमा के दिन सभी देवताओं का उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया कि वैशाख मास की ये अंतिम 3 शुभ तिथियां मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली होगी। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सका, वो इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को ही पाता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर इन्हें निभाने में असमर्थ मनुष्य अगर इन 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को प्राप्त कर भगवान विष्णु को के एक धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वरदान देकर देवता अपने धाम को चले गए अतः पुष्करणी नामक प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली है। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो इन 3 दिनों तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसका पूर्ण फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से स्नान करवाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है वे जल से कमल के पत्ते की तरह कभी भी पापों में लिप्त नहीं होता है। इन 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्य ने देवत्व प्राप्त कर लिया है, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ही ब्रह्मत्व पा लिया है। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है या फिर प्रयाग में मृत्यु होने से या फिर वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवान का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग रहित भगवान जगदीश्वर नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख मास में दान, उत्तम आदि चीजों का दान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर श्रुतदेव जी ने उनकी अनुमति लेकर वहां से जाने का विचार किया। तब राजा श्री जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव करवाया और श्रुतदेव जी को पालकी पर बिठाकर विदा कर दिया। वस्त्र, आभूषण, गौ, भूमि, तिल आदि, स्वर्ण आदि से उनकी पूजन करके वंदना करके उनकी राजा ने उनकी परिक्रमा की और उसके बाद उनसे विदा होकर महातेजस्वी और परम यशस्वी श्रुतदेव जी संतुष्ट होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके फिर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लिया। नारद जी कहते हैं, हे अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है जो कि सभी पापों का नाशक और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भक्ति, मुक्ति, ज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नारद जी का यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाह्य जगत के सारे व्यापारों से निगस्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभव से उनकी पूजा की। इसके बाद उनके विदा लेकर देवर्षि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के हिसाब से वह एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे।
राजा श्री अम्बरीश भी नारद जी की बताई हुई सब धर्मों का निष्ठान करके निर्गुण पर धर्म परमात्मा में लीन हो गए। जो भी इस पापनाशक और पूर्णवर्धक उपाख्यान को सुनता है तथा पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। आज की कथा में बस इतना ही।